नमस्कार दोस्तों, गौतम स्टडी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमारी प्रॉपर क्लास संविधान से संबंधित चल रही है, तो आज संविधान के भाग 4 का लेके आए हैं हम, जिसमें हमारे मूल कर्तव्यों को व्याख्यायित किया गया है। तो आइए आज हम मूल कर्तव्य के बारे में जानते हैं। तो अनुच्छेद 51 का हमारा जो है वो पूरा मूल कर्तव्य से ही संबंधित है। तो मूल कर्तव्य जो हमारे भारतीय संविधान में है वो क्या है, आइए देखते हैं। तो पूर्व सोवियत संघ देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो जो मूल कर्तव्य है उसको कहाँ से सम्मिलित किया गया है, तो पूर्व सोवियत संघ से जो है सम्मिलित किया गया है। ठीक है, क्योंकि पूर्व सोवियत संघ देश के संवैधानिक प्रावधानों से हमारा भारत जो क्या हुआ, प्रभावित हुआ, और उसी से जो है मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। और दूसरा जो अगला पॉइंट हमारा है कि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव जो स्वर्ण सिंह समिति है। परंतु हुआ क्या था कि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में जो 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का प्रावधान या सुझाव दिया था, तो उसमें क्या हुआ कि इससे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जब हमारा ये संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया तो कुल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो याद रहे कि स्वर्ण सिंह समिति द्वारा संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया गया, परंतु ऐसा क्या हुआ कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया वो कितने थे, 10 थे। ठीक है, और यहाँ जो समिति है, इस समिति का गठन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। तो ये याद रहे कि स्वर्ण सिंह समिति का गठन जो है 1976 में हुआ था। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को 66वें अर्थात कहें तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया। पहला जो था वो नैतिक कर्तव्य और दूसरा जो है नागरिक कर्तव्य के रूप में रखा जाता है। तो जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनको 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो एक नैतिक कर्तव्य, दूसरा नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान जो हमारा है वो नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तो जो स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान है तो वो किसके अंतर्गत आता है, तो नैतिक कर्तव्यों के अंतर्गत माना जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत माना जाता है। अर्थात अगर इसे कहें तो जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन जीव संरक्षण है वो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक माना जाता है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और स्मारकों की रक्षा करना वो हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग माना जाता है। तो जो हमारा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना है तो वो मौलिक कर्तव्य नहीं, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक अंग होता है। उसके बाद महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक नागरिक या प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। तो जो हमारे समाज में कुप्रथाएं फैली हुई हैं उनको त्याग करना ये हम भारतीय नागरिकों का क्या होना चाहिए, मूल कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, यह जो है अनुच्छेद 51 का के 5 में वर्णित है। क्या उसमें वर्णित है कि महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। तो यह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के 5 में वर्णित है। उसके बाद मूल कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू हैं, अदर चीज जानवरों या जीव जंतुओं पर नहीं लागू होता है। तो जो हमारा मूल कर्तव्य होता है केवल वो भारतीय नागरिकों पर ही लागू होता है। फिर उसके बाद एक नोट है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए
बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो यह जो है हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने विजय मैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में जो एक मामला आया था, उस मामले में यह निर्देशित किया कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे 11 मूल कर्तव्य। ठीक है। तो जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। तो पहला जो हमारा मौलिक कर्तव्य कहता है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। तो हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्श, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करे। उसके बाद दूसरा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोजे रखे और उनका पालन करे। तो दूसरा जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो यह कहता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करें और उनके प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संयोजे रखें और उनका पालन करें। उसके बाद तीसरा हमारा कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। तो यह हमारा मौलिक कर्तव्य के जो तीसरा है वह कहता है। उसके बाद चौथे में हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो यह जो चौथा हमारा मौलिक कर्तव्य है वह क्या है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा हमारा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व, जो भाईचारा है वो की उसकी भावना होना चाहिए और धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। तो जो भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, देश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हों। उसके बाद ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध में हो। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे प्रथाओं का त्याग करना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठवां क्या कहता है कि हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक अर्थात हमारी जो सामाजिक और सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परीक्षण करें। सातवां है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है उनको हम क्या करें, सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है। 10वां हमारा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे कि राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। ठीक है। तो ये हमारा 10वां हो गया। 11वां जो हमारा है जिसे 66वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, तो वो क्या है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को भारतीय संविधान के 66वें संशोधन अधिनियम 2002 के धारा 4 में जोड़ा गया कि वो क्या हो कि 6 वर्ष
कि आज से लेकर 14 वर्ष की सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इसीलिए हमारी राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों मिलकर 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराती है। तो यह हमारे मूल कर्तव्य हो गए हैं। तो आपको यह गौतम स्टडी का वीडियो कैसा लगा कमेंट पर अवश्य बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करिएगा। गौतम स्टडी पर यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।